नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। देश में आम लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना टीका लेकर महाअभियान की शुरुआत कर दी। हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद अब बुजुर्गों और बीमारों के कोरोना टीकाकरण की बारी है। सोमवार से झारखंड में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 से 59 वर्ष के लोगों का कोरोना टीकाकरण किया गया। टीकाकरण चिन्हित सरकारी अस्पतालों तथा आयुष्मान भारत व CGHS से संबंध निजी अस्पतालों में किया गया। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगाया जा रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में टीका लेने के लिए लाभुकों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा। झारखंड के शैक्षणिक संस्थान सोमवार से खोल दिए गए। इनमें कक्षा 8 तथा इससे ऊपरी कक्षाओं के लिए सभी स्कूलों के अलावा विश्वविद्यालय, कॉलेज, सभी तकनीकी व प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र शामिल हैं। संस्थानों को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। राज्य में सोमवार से ही सिनेमा हॉल तथा पार्क भी खोल दिए गए। सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोले गए। फिलहाल स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं को खोलने के लिए अनुमति मिल गई है, जबकि 10वीं और 12वीं के छात्राओं के लिए स्कूल पहले से खोल दिए गए हैं। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। स्कूलों में फिलहाल प्रार्थना सभा, खेल गतिविधियां या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने जारी किया है नया दिशा निर्देश। नए निर्देशों के मुताबिक वर्तमान मुखिया जी को यदि दोबारा चुनाव लड़ना है तो उन्हें अपने पूरे कार्यकाल के खाता बही का हिसाब किताब सरकार को देना होगा। हिसाब में कहीं कोई चूक भी तो वे दोबारा पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह आदेश गत 30 दिसंबर का ही है, लेकिन इसकी चर्चा ने अब जोर पकड़ा है। इस आदेश के मुताबिक सिर्फ मुखिया ही नहीं बल्कि जिप अध्यक्ष और पंचायत समिति प्रमुख को भी अपने कार्यकाल का पूरा हिसाब तमाम ब्यूरो के साथ सरकार को सौंपना होगा। इस बाबत सभी जिला के उपायुक्तों को पत्र जारी किया जा चुका है। सरकार के ताजा आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव के पहले पूरे कार्यकाल के विकास कार्यों का लेखा जोखा, बकाया और संबंधित जनप्रतिनिधियों के पास मौजूद सरकारी सामग्रियों को सरकार को वापस करना अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक जिला परिषद से संबंधित अभिलेख उपायुक्त के पास, पंचायत समिति से संबंधित अभिलेख जिला पंचायत राज के पास और मुखिया से संबंधित अभिलेख प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जमा करना होगा। इस आदेश के अनुपालन के लिए बाकायदा एक फॉर्मेट भी जारी किया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसा नहीं करने पर आगामी पंचायत चुनाव के वक्त अनिवार्य शपथ पत्र को अपूर्ण मानते हुए संबंधित अभ्यर्थी और पदाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों द्वारा सत्यापित कार्यों की जियो टैगिंग भी कराई जाएगी। झारखंड में मिले नए 44 कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत। झारखंड में पिछले 7 दिनों में छिटपुट ही सही 3 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना नए संक्रमित मिले हैं। सिर्फ गढ़वा, पाकुड़ तथा पलामू में ही नया संक्रमित नहीं मिला। दूसरी तरफ पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से अधिक नए संक्रमित की पहचान हुई। पिछले 7 दिनों में 5 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। इधर रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों में 9,758 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 44 संक्रमित पाए गए। रांची में 23, पूर्वी सिंहभूम में 5, खूंटी में 3, गुमला, देवघर, बोकारो, हजारीबाग तथा रामगढ़ में 2-2 व चतरा, कोडरमा तथा सरायकेला खरसावा में 1-1 मरीज की पहचान हुई है। वहीं राज्य में 24 घंटे के भीतर 40 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। दूसरी तरफ गढ़वा तथा रांची में 1-1 मरीज की मौत हो गई। कोरोना के सक्रिय मामले वर्तमान में 474 है। राज्य में 1088 लोगों की जान कोरोना से गई है, जिनमें 831 मरीज 50 वर्ष से अधिक आयु के थे। धनबाद से पंजाब का सफर होगा आसान, अब गंगा सतलज एक्सप्रेस हर दिन। पंजाब में किसान आंदोलन और कोहरे के कारण प्रभावित रेलगाड़ियों से परेशान रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब धनबाद से पंजाब की ओर जाने वाली रेलगाड़ियां सामान्य हो जाएंगी। इस दिशा में रेलवे की तरफ से 2 रेलगाड़ियां के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिली है। एक गंगा सतलज एक्सप्रेस और दूसरी दुर्गयाना एक्सप्रेस। घने कोहरे के कारण रेलवे ने दिसंबर के मध्य से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया था, उसमें से ये दोनों ट्रेन भी शामिल थे। ट्रेन धनबाद से हर गुरुवार को नहीं खुल रही थी। इधर से नहीं चलने की वजह से फिरोजपुर से प्रत्येक शनिवार को रद्द थी। 1 मार्च से यह ट्रेन धनबाद और फिरोजपुर कैंट दोनों तरफ से प्रतिदिन चलाई जा रही है।
जलवायु परिवर्तन से भारत में सूखा पड़ने की तीव्रता बढ़ेगी। अध्ययन में यह दावा किया गया। जलवायु परिवर्तन से भारत में भविष्य में सूखा पड़ने की तीव्रता बढ़ेगी, जिसका फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही सिंचाई की मांग बढ़ेगी और भूजल का दोहन बढ़ेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में अनुसंधानकर्ता के एक अध्ययन में यह दावा किया गया। मौसम विज्ञान के आधार पर आज से फिर बढ़ेगा उच्चतम तापमान। मार्च के पहले सप्ताह में 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार से एक बार तापमान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों में रांची के उच्चतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। पिछले 24 घंटे में रांची का उच्चतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मार्च के पहले सप्ताह में रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के आसार हैं। अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम का यह बदलाव अचानक बढ़ी गर्मी और डिप्रेशन के कारण हुए लोकल क्लाउड फॉर्मेशन के कारण हुआ है। इससे अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए होगा। वहीं राज्य भर के मौसम की बात करें तो सोमवार शाम तक राजधानी रांची समेत बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़ और हजारीबाग में आंशिक रूप से गर्जन वाले बादल रहे। कहीं कहीं हल्का बूंदाबूंदी भी हुई। शेष राज्य के जिलों में आसमान मुख्यतः साफ रहा। आज फिर राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों में अधिकतम तापमान में 35 से 38 डिग्री के आसपास पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के द्वारा लोगों को दिन में तेज धूप में निकलने से मना किया गया है। शामिल है। हेमंत सरकार की इस नीति से अपना अपमान बता रहे झारखंड आंदोलनकारी 24 जिलों से आकर विधानसभा का किया घेराव। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के बैनर तले 24 जिलों से आए आंदोलनकारियों ने रांची में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए सरकार की नीति का विरोध कर उसे वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों ने कहा कि झारखंड आंदोलन के समय सिर्फ जेल जाने वाले ही आंदोलनकारी नहीं थे, बल्कि कई ऐसे लोग थे जो आंदोलन को गद्दार देने में जुटे हुए थे। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीडीओ और सरकारी अधिकारियों द्वारा झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान की व्यवस्था का विरोध करते हुए मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बड़ी संख्या में जुटे आंदोलनकारियों ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर झारखंड आंदोलनकारियों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय टेकलाल महतो के संबंधी और हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ा शिवलाल महतो ने कहा कि सिर्फ जेल जाने वाले ही झारखंड आंदोलनकारी नहीं थे। आंदोलनों के समय दीवार लेखन, गीत गाकर लोगों को जागरूक करने वाले से लेकर अखबार में लेख लिखने वाले तक आंदोलनकारी थे। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वालों में वैसे लोगों को सरकार पेंशन दे रही है जो उस दौरान कम से कम 3 माह जेल कटा हो। 6 माह से ज्यादा समय जेल में रहने वाले आंदोलनकारियों को 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। खबर है झारखंड के गुमला से। झारखंड के गुमला में सालों से लिव इन रिलेशन में रह रहे 60 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई। इनमें से कई जोड़ों के बच्चे अपने माता पिता के विवाह का गवाह बने। ये जोड़े गरीबी के चलते शादी के बंधन में नहीं बंध पा रहे थे और सालों से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। एक संस्था की पहल पर इनकी सामूहिक शादी कराई गई। नव युवक संघ तेलगांव के संरक्षक जगन्नाथ उरांव के प्रयास से इन 60 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इस दौरान हिंदू और सरना धर्म से विवाह की रस्म पूरी की गई। जगन्नाथ उरांव ने बताया कि ये ऐसे जोड़े हैं जो गरीबी या परिवार के विरोध के कारण शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाए और लिव इन रिलेशन में रहने को मजबूर थे। उनकी संस्था ने इन जोड़ों को विवाह के बंधन में बांधकर सामाजिक मान्यता दिलाने की कोशिश की। दुल्हा दुल्हन के कपड़े से लेकर विवाह समारोह में आए करीब 2000 से ज्यादा लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था संस्था द्वारा की गई थी। विवाह के बंधन में बंधने वाले सेनाहा प्रखंड के भड़गांव निवासी न्यारी देवी ने बताया कि वह पिछले 10 वर्ष से राजेंद्र महाली के साथ वह लिव इन रिलेशन में रह रही थी। गरीबी के कारण दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उनके 3 बच्चे हो गए। आगे अपने बच्चे के विवाह में परेशानी न हो इसलिए उन्होंने इस उम्र में शादी करने का फैसला लिया। समाज ऐसे जोड़ों को कबूल नहीं करता है, लिहाजा ऐसे जोड़ों को सामूहिक मान्यता दिलाने के लिए सामूहिक विवाह के जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।